हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीजी कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी डाउट है, आपके कमेंट्स आ रहे थे, चूँकि टेंडर नोटिस जारी हुआ तब से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या इसका फिजिकल जो है मई जून में पॉसिबल हो सकती है या आगे एक्सटेंड हो सकती है। दूसरा जो कमेंट था दोस्तों बहुत सारे लोगों का, वो था जो टेंडर नोटिस जारी हुआ है उसमें जो 100 मीटर दौड़ है और 800 मीटर दौड़ है, उनको छोड़ करके जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और शॉर्ट पुट है, वहाँ पर ये बोल दिया है कि 1 अटेम्प्ट है, यानी कि केवल एक प्रयास है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या इस बार जो है केवल एक प्रयास दिया जाएगा या 3 प्रयास दिया जाएगा, तो उसको क्लियर करेंगे। साथ में एक कमेंट ऐसा आया था दोस्तों, कई लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें 15 गुना लोगों को शामिल किया जाएगा। कई लोग ये सोच रहे हैं कि जो SC, ST और OBC है उनका जो क्राइटेरिया रखा गया है 50% यानी कि 50 अंक, और जनरल का जो है 60 अंक रखा गया है। तो इतने मार्क्स में आप श्योर हैं कि आप रिटर्न एग्जाम दिला पाएंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे श्योर नहीं है, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम मार्क्स आपको लाना है इसका। इसके अलावा यदि आप सीजी कांस्टेबल एग्जाम जो है क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, एक पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आपका फिजिकल में कितना मार्क्स होना चाहिए, फिजिकल और रिटर्न मिला करके कितना जो है सेफ जोन आपको होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन की जो त्रिलोकसन है उनका जो है डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, सीजी कांस्टेबल, हॉस्टल वार्डन और जो शिक्षक भर्ती है उनके लिए। ठीक है, साथ में लाइब्रेरी भी है, यदि आप एकांत में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट जो है साइड में स्क्रीन में शो हो रहा होगा, वहाँ से कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। चलिए अब आपके डाउट ऊपर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है, ये सोच रहे हैं कि भाई एक नियम होता है, आचार संहिता होने के बाद कोई भर्ती नहीं लिया जाता है। तो जो निर्वाचन आयोग है उनके प्रावधान जो है उनके अध्याय 6 में आप जाके डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी कि UPSC हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, कर्मचारी चयन आयोग हो गया और अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भर्ती लेना चाहती तो ले सकती, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, केवल और केवल एक निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आचार संहिता लगने के वजह से जो है भर्ती में कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि आचार संहिता में भर्ती इसलिए नहीं होगी दोस्तों क्योंकि वहाँ पे जैसे चुनाव का समय आता है, चुनाव के एक हफ्ता पहले से लेकर के रिजल्ट निकलने तक बहुत सारे लगभग आधा पुलिस बल का जो है वहाँ पे उपयोग होता है ड्यूटी के लिए। तो इस बीच में जो है नहीं हो पाएगी क्योंकि पुलिस बल की भी कमी रहेगी। ठीक है, तो जब तक आचार संहिता रहेगी, रिजल्ट जारी नहीं हो जाती लोकसभा चुनाव का, तब नहीं होगा। अब आपके डाउट जो है मई और जून में है, ठीक है, कि मई जून में पॉसिबल है या नहीं। तो टेंडर नोटिस जो जारी हुआ है वहाँ पे एक लाइन आप पढ़े होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे लिखा है कि मिनिमम आपका एक दिन में 1000 कैंडिडेट का आपका फिजिकल होना है, मैक्सिमम की संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यदि मैक्सिमम मैं 2000 की संख्या मान के चलता हूं कि 2000 कैंडिडेट के एक दिन में लिया जाता है, तो 5 संभाग में, एक संभाग में जितने जिले हैं उसका एक ही संभाग में एक जगह सेंटर दिया जाता है, तो टोटल 5 जगह सेंटर मिलेगा। तो एक दिन में यदि 10,000 कैंडिडेट का जो है फिजिकल होता है, तब के केस में आपको लगता है दोस्तों टोटल 70 दिन, चूंकि टेंडर के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि हमको 7 लाख आवेदन यहाँ पे डल चुके हैं, तो 70 दिन लगेगा, यानी कि 2 महीना 10 दिन। उसके बाद भी एक हफ्ते बाद जो लोग बच जाते हैं, कुछ कारणवश फिजिकल नहीं दिलाते हैं, उनका लगता है, यानी कि टोटल 3 महीने के आसपास लग जाएगा यदि 2000 को लिया जाता है। मई जून में तब पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों जब एक दिन में 3000 कैंडिडेट का लिया जाएगा। इस तरीके से 5 सेंटर में आपका 15000 कैंडिडेट के यदि एक दिन में फिजिकल लिया जाता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि मई जून में आपका होगा। और यहाँ पे सिर्फ मिनिमम बोला गया है, मैक्सिमम नहीं बोला गया है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा, मैंने पूर्ववत भी बोला था कि एक संभावित, मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने बाद हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो ये नहीं कि भाई कोई बोल दिया, मैं बोल दिया, किसी का वीडियो देख के आप जो है अपनी तैयारी छोड़ देंगे। कोशिश यही रखिए कि 2 महीने में जिनका फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है वो डबल स्पीड से जो है आप इम्प्रूव कर लीजिए, ये बिल्कुल हो सकता है। यदि नहीं हुई तब के केस में पूरी बरसात खत्म होने के बाद ठंड में होगी, क्योंकि बरसात में नहीं होगी। ठीक है, कभी भी फिजिकल इवेंट बरसात में पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि भाई यदि सभी जिलों में जो है सेंटर दे दिया जाए तो एक ही महीने में कंप्लीट हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जो टेंडर ले रहा है भाई वो मूर्ख नहीं है, वो अपने प्रॉफिट के लिए टेंडर ले रहा है, फ्री में थोड़ी ना वो करके चला जाएगा, तो उसको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा यदि सभी जिलों में वो सेंटर डाल देते हैं फिजिकल के लिए। दुनिया भर के इक्विपमेंट्स रहते हैं वहाँ पे, मेडिकल यूनिट रहता है, एम्बुलेंस प्रॉपर वहाँ पे सुविधा चाहिए, पुलिस फोर्स तो चाहिए ही, साथ में CCTV कैमरास लगते हैं, सिस्टम्स बहुत सारे लगेंगे, हाइट चेस्ट मेजरमेंट का इक्विपमेंट्स रहता है, आपका जो मैग्नेटिक बेल्ट होता है
और चिप सिस्टम पूरा प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो कोई टेंडर लेने वाला ये नहीं चाहेगा कि भाई ये एक्सपेंसिव हो, वो तो बजट बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए 5 ही सेंटर में दिया जाएगा। ठीक है, हर जगह ग्राउंड की सुविधा जो है नहीं दिया जाएगा। फिजिकल इवेंट कराने के लिए कभी भी नहीं करता कोई भी टेंडर ले। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई इंजीनियर है भाई, अब वो कोई काम के लिए टेंडर लिया है, 20 आदमियों को लगाया है, तो वो जबरन का 100 लोग नहीं डालेंगे काम को जल्दी कराने के चक्कर में, उसी 20 वर्कर से ही कराएगा, भले ही वो थोड़ा सा लंबा उसको काम को खींचेगा। ये होता ही है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा तो टेंडर लेने वालों को घाटा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बजट बनाने की कोशिश करेगा, तो वो सभी जिलों में सेंटर नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो एक तो डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये मई जून वाला में भी हो सकता है, इसलिए स्पीड अप कर दीजिए। यदि नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, समझो आपको सीधा अगले ठंड वाले समय में होगी। ठीक है, अब वहाँ पे भी कई लोग बोल रहे हैं कि भाई अक्टूबर नवंबर में भी तो चुनाव है, आचार संहिता लगेगी, पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, तो वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पंचायत चुनाव में। ये लोकसभा और विधानसभा जो है पॉलिटिकल एजेंडा रहता है पूरा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा तामझाम होता है, पंचायत चुनाव में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पूर्ववत भी एग्जाम हुए हैं उस बीच में, पंचायत चुनाव के बीच में। दोस्तों अब दूसरा जो आपका कमेंट्स था, जो डाउट था, उसके ऊपर आते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता कि 15 गुणों को लिया जाना है। एक भाई ने कमेंट किया था कि 15 गुना नहीं है, 50 अंक और 60 अंक लाएंगे तो फिर रिटर्न एग्जाम दिला सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप राजपत्र को एक बार पढ़िएगा, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 15 गुना अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं किसी एक जिले का सपोज ज़्यादा जो पद है रायपुर का ले लेता हूँ। रायपुर में कितने पद है? टोटल 554 पद है आरक्षक का। अब इसका 15 गुना लिया जाना है। ठीक है, और अभी तो फिलहाल पता नहीं है कि कितनी संख्या में आवेदन यहाँ पे अप्लाई हुआ है हर एक जिले वाइज, वो तो फिजिकल के समय पता चलता है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 1.5 लाख, क्योंकि सब लोगों ने एक प्रेफरेंस तो यहाँ पे दिया ही है भाई। ठीक है, मान के चलो कि 1.5 लाख लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिए इस 554 पद के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्राइटेरिया है 50 और 60 अंक वाला, उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं। हमको लेना है 554 का 15 गुना। इसको 15 गुना यदि हम करते हैं तो 8,310 हो रहा है। लेकिन जो समान अंक लाता है निचले स्तर में जो रैंकिंग होती है, उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। उसके बारे में भी उल्लेख है राजपत्र में। यानी कि मैं मान के चलता हूँ 8,500 मान के चल लेता हूँ, हो सकते हैं 9,000 भी जा सकती है संख्या। ठीक है, अभी 8,500 मान के चल रहे हैं कि उनको जो है रायपुर में रिटर्न एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा फिजिकल के बाद। अब फिजिकल में मैंने बोला कि एग्जाम्पल के तौर पे 50 से 60 अंक लाने वालों की संख्या, उससे ऊपर लाने वालों को 20,000 तो क्या 20,000 को जो है रायपुर में रिटर्न एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 15 गुना यानी कि 8,500 लोगों को ही वहाँ पे रिटर्न एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो क्या करेगी भाई, यहाँ पे भी तो एलिमिनेट किया जाएगा। यानी कि हाई से फिजिकल में हाई से लो तक जो नंबर है, जो 8,500 तक आते तक रहेंगे, उनको यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, हम अभी कैटेगरी वाइज भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 20,000 को शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसमें भी रैंकिंग देखा जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप मार्क्स लाने की कोशिश कीजिएगा। मिनिमम फिजिकल में 70+ मार्क्स आपके होने चाहिए, वो जो है एक अच्छा मार्क्स हो सकता है। जो तीसरा कमेंट था दोस्तों डाउट के रूप में, वो था कि क्या जो टेंडर नोटिस अभी जारी हुआ है उसमें बोल दिया गया है लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप के लिए 1 अटेम्प्ट दे दिया गया है, तो क्या इस बार एक ही प्रयास दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार भी जो है 3 ही प्रयास दिया जाएगा पूर्ववत की तरह। पिछले बार 2018 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वहाँ पे भी कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं था कि 3 प्रयास दिया जाएगा। टेंडर नोटिस भी जारी हुआ था जो कि दिसंबर 2020 में हुआ था, 17 दिसंबर 2020 में हुआ था टेंडर नोटिस जारी। वहाँ पे भी 33 पेज का टेंडर नोटिस जारी था और वहाँ पे भी यही लिखा हुआ था। उसके बावजूद भी 3 प्रयास पिछले भर्ती में 2021 में जो फिजिकल हुआ था, फरवरी तक चला था, 26 फरवरी, तो वहाँ पे भी मौका दिया गया था 3 प्रयास। तो ये मत सोचिए कि वहाँ पे लिखा गया है तो एक ही प्रयास दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यदि होगा तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा भाई, क्योंकि हर किसी से जो है एक ने गलती हो जाती है। एथलीट लोग उतने हैं भाई वहाँ पे, वो लोग भी फाउल हो जाते हैं, उन लोग पास भी 2-3 प्रयास रहते हैं, तो हम लोग तो भर्ती दिला रहे हैं, तो निश्चित रूप से रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेन समस्या यही है ना कि नोटिफिकेशन हो या राजपत्र हो, कहीं पर उल्लेख नहीं है कि 3 प्रयास दिया जाएगा। मेन इसी कारण जो है डाउटफुल हो रहा है। और बाकी जो CGSI का है वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि भाई इस इवेंट में आपको 3 प्रयास दिया जाएगा, इसमें केवल एक प्रयास रहेगा, तो रहेगा, उसमें कोई डाउट मत रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। 3 प्रयास रहेगा और तीनों में से जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा
उसको वहाँ पे लिया जाता है। अब बात करते हैं लास्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल में कितना मार्क्स लाना जो है सेफ रह गया, फिजिकल और रिटर्न मिला के कितना मार्क्स। तो फिजिकल और रिटर्न मिला के आपका 135 टू 140 मार्क्स यदि आप लेके आते हैं तब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। इससे कम लाते हैं, अभी हम कैटेगरी वाइज नहीं देख रहे हैं, वो तो वैसे भी जिला वाइज निकलता है जो कटअप है। कटअप हर एक जिले में अलग अलग होता है। कभी कभी ऐसा होता है भाई कि किसी जिले में 130 में जो है हो गया है और 135 में नहीं हुआ है, तो वो डिपेंड करता है वहाँ जो है फिजिकल और रिटर्न के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो लिस्ट जारी होता है वो डिपेंड करता है भाई, हर जिले का सेम नहीं होता है। ठीक है, आपका ये सेफ जोन है, एसटी वगैरह कैटेगरी है तो इससे कम भी चला जाता है, 118 115 हमें भी कैटेगरी वाइज नहीं जा रहे हैं। ये सभी जनरल एससी एसटी ओबीसी जितने लोग हैं इतने लाने की कोशिश कीजिए। जनरल वालों को तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान के चलिए 145 वगैरह, तब आप थोड़ा सा सिक्योर फॉर्म में रहेंगे, अदरवाइज बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 2-4 नंबर से ज़्यादातर यहाँ पे कांस्टेबल में चुकते हैं तो 8-10 2-4 इसी नंबर्स में चुकते हैं। कई लोग वेटिंग में आ जाते हैं, वेटिंग ही क्लियर नहीं होता है, बहुत समय लग जाता है, वेटिंग क्लियर नहीं करते। ठीक है, तो ये नौबत ना है, डायरेक्ट क्लियर कर जाए, इसलिए बोल रहा हूँ 135 से 140 आपको लेके आना ही है किसी भी हालत में। अब यहाँ पे फिजिकल में जो 5 इवेंट है, फिजिकल में क्या क्या होता है आपका, पीएचटी होता है, पीएमटी होता है, ये तो उन लोग करेंगे, ज़्यादा काम के नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद आपका डीवी होता है और एक होता है बायोमेट्रिक। ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स पर का वेरिफिकेशन होता है और बायोमेट्रिक होता है आपका थंब और आई का जो है कि आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं। तीसरे में होता है पीएटी और इसी पीएटी में 5 इवेंट है दोस्तों, जिसमें पहला है आपका 100 मीटर रनिंग, उसके बाद है लॉन्ग जंप, शॉर्ट फॉर्म में एलजी लिख रहा हूँ, फिर हाई जंप है, उसके बाद आपका है दोस्तों शॉर्ट पुट, ठीक है, गोला फेंक, और लास्ट में आपका होता है दोस्तों 800 मीटर दौड़। अब 800 मीटर दौड़ में तो आप शायद ही खींच पाएंगे 20 में 20, तो मेरे को नहीं लगता है भाई, क्योंकि सेम स्पीड में 2 राउंड दौड़ना, 1 राउंड रहता तो चलो 1 मिनट 5 सेकंड में 1 मिनट में कोई दौड़ भी, लेकिन उसी स्पीड में 2 राउंड कंप्लीट करना, 20 में 20 लाना इतना आसान नहीं है। ऊपर से इसके जस्ट एक चौथा चरण यानी कि 17 मार्क्स और 11 मार्क्स यहाँ पे नहीं है, गायब है। ठीक है, दौड़ में जो है 17 मार्क्स और 11 मार्क्स नहीं है, सीधा 14 है, 7 है, 14 है और 20 है। 20 वाला नहीं कर सकते, सभी में 14-14 लाने की कोशिश करें। ये एक अच्छा मार्क्स हो सकता है, एकदम हाई भी नहीं बोल रहा हूँ और एकदम कठिन भी नहीं है और इजी भी नहीं है। ठीक है, नहीं होता है तो कई लोगों से हाई जंप तो एक ही स्टेप नहीं निकल पा रहा है, निकल रहा है उससे 20 में 20 मार दे रहे हैं। ठीक है, आपको मिनिमम 70 तक ही लाना है कैसे भी करके, ऊपर जो लाया वो बोनस संग समझो। 80 वगैरह हो गया तो भाई रिटर्न एग्जाम में काम देगा, रिटर्न में कम नंबर ले आए तो वो जो है कवर कर लेगा आपका फिजिकल का मार्क्स। ठीक है, सपोज इसमें से किसी इवेंट में आप 2 ही स्टेप ला पा रहे हैं, 14 नहीं ला पा रहे हैं, 11 ला पा रहे हैं, तो जैसे कि हाई जंप में आप 2 स्टेप लेके आ रहे हैं तो लॉन्ग जंप में 1 स्टेप बढ़ा दीजिएगा 17, या तो फिर शॉर्ट पुट में, इस तरीके से जिसमें नहीं बन पा रहा है, जिसमें आपका ज़्यादा अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस जा रहा है उसको और बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा 1 स्टेप जिसमें आप ला पाते हैं। ठीक है, मिनिमम 70 लाइएगा तब आपका काम का है। ठीक है, फिजिकल इवेंट, उसके बाद रिटर्न में 70 लाने की कोशिश कीजिएगा, दोनों मिला के आपका 140 बन जाएगा। बोनस वाले हैं तो बोनस का तो और फायदा मिलेगा 10 नंबर यदि एनसीसी एनएसएस और स्पोर्ट कोटा से हैं तो। ठीक है, तो बोनस तो बोनस है भाई, उन लोगों को तो एक्स्ट्रा फायदा होगा। ठीक है, आपको कोशिश यही करना है 70 और 70 का टारगेट लेके चलो रिटर्न और इसमें, जो कि एकदम ज़्यादा टफ भी नहीं है। और फिजिकल की बात करें 70 भी इतना आसान नहीं है, 70 लाना भी इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतनी है दोस्तों, आई थिंक सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी से कुछ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मेरे नॉलेज में रहेगा तो मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।